नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण में आप इस टाइप के मुद्दे देखेंगे कि जो जैसे आप जान रहे हैं कि फरवरी क्या दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। उन करंट अफेयर्स में जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप देखें, भविष्य के ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? जो प्रदूषण रहित ईंधन हो। आपसे पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषण वाला ईंधन या कम प्रदूषित ईंधन कौन सा है? तो जैसे आप जानते हैं, हरित हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है और वर्ष 2050 तक हाइड्रोजन हमारी समस्त ऊर्जा उपभोग का 22% पूरा करेगा। अब अगर 2050 तक 22% पूरा करता है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए, यह प्रश्न भी बन जाता है कि वर्तमान में हाइड्रोजन ईंधन से कितने प्रतिशत ऊर्जा की प्रतिपूर्ति होती है? तो दोस्तों 4% ऊर्जा की प्रतिपूर्ति वर्तमान होती। दोनों बिंदु ही अतिशय महत्वपूर्ण है विविध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे आप भारत में सोन चिरैया के नाम से भी जानते हैं। सोन चिरैया एक विलुप्तप्राय प्रजाति का उड़ाका पक्षियों में से एक है, भारी पक्षियों में से एक है, सबसे भारी पक्षियों में से एक है। छोटा पक्षी नहीं है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ध्यान रखेंगे। उड़ाका पक्षियों में से सबसे बड़ी पक्षियों में से एक है। और जैसे आप जानते हैं, विद्युत लाइनों के चलते 15% तक ये सोन चिरैया, जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, इनमें ह्रास हुआ है, इनमें कमी आई है, इनकी मृत्यु हुई है। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है। वह निर्देश कैसा दिया है? फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। अब प्रश्न उठेगा, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या है? फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर एक प्रकार का जुगनू है, एक प्रकार का फ्लापी के रूप में इसके लाया जाता है। बिजली के तारों में इसको लगा दिया जाता है, हाई टेंशन के तारों में, और दूर से 50 मीटर की दूरी से ही जो सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, इनको एक वहाँ से वेव निकलता है और उस वेव के माध्यम से पता चल जाता है कि वहाँ कुछ है और ये अपना रास्ता बदल देते हैं। इसके लिए क्या किया गया है? फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर का प्रयोग किया गया। आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा, स्वतंत्र रूप से सोन चिरैया के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाता है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। इनका प्रयोग आबादी के ऊपर से गुजरने वाले विद्युत लाइनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। दोस्तों आगे देखें, इसी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे उड़ने वाली पक्षियों में से सबसे भारी पक्षियों में से एक है, इसका अभी इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण की दृष्टिकोण से, चूंकि सारे बिंदु हरदम या हर समय महत्वपूर्ण नहीं होते। इसकी एक प्रासंगिकता होती, किसी कारणवश चर्चा में होता है। जब कोई बिंदु किसी कारणवश चर्चा में हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके दिमाग में होगा कितने सारे करंट अफेयर्स रोज प्रतिदिन बनते रहते हैं, तो क्या किया जाए? जो अतिशय महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरा के बाद तीसरा आएगा। जब फाइनली एग्जाम की बेला आएगी तो उसमें हम लोग छांट लेंगे कि कौन सा सबसे अतिशय महत्वपूर्ण है या कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस निग्रिसेप्स है, और इसे गोड़ावड़ पक्षी भी कहा जाता है। गोड़ावड़ पक्षी किसे कहा जाता है? सोन चिरैया को कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा इसे निम्नलिखित किन नामों से जाना जाता है, या गोड़ावड़ पक्षी किस राज्य का राजकीय पक्षी है? जैसे आप जानते हैं राजस्थान का राजकीय पक्षी गोड़ावड़ पक्षी है, जिसे सोन चिरैया के नाम से भी आप जानते हैं। ध्यान रखेंगे, यह अब किस प्रवृत्ति का है? कभी कभी जब चर्चा में आता है तो इसकी प्रवृत्ति पूछ ली जाती है कि क्या खाता है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह पक्षी सर्वाहारी है और राजस्थान के राष्ट्रीय मरुद्यान प्राकृतिक शरण स्थली इसकी है। ये राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान के जैसलमेर जिले में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, जैसलमेर जिले में अवस्थित है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी न किसी कारणवश प्रश्न चर्चा में रहेंगे। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, लद्दाख का त्सोकर दूसरा एवं भारत का 42वां रामसर स्थल है।
ध्यान रखेंगे, रामसर स्थल को अलग से हम पढ़ाएंगे, इसलिए इतना समझें कि लद्दाख का तस्वर दूसरा एवं भारत का 42वां रामसर स्थल है, वेटलैंड है। और 2 फरवरी को जैसे आप जानते हैं वेटलैंड दिवस भी हर साल मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दें, इसी कड़ी में देखें, अगर लद्दाख का तस्वर दूसरा रामसर स्थल है तो पहला रामसर स्थल आपके दिमाग में आ सकता है। तो आपका यहाँ रामसर पहला स्थल लद्दाख का क्या है? तोसो मोरेरी झील, तोसो मोरेरी झील, जिसे माउंटेन लेक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, सही जाना जाता है। ये 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, एक तो 42वें रामसर स्थल के रूप में महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जैसे आप जानते हैं कभी कभी कुछ स्थल, कुछ पर्वत, कुछ नदियां, कुछ झीलें ऐसे भी आ जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसको आपको लगता है कि बहुत विलुप्त प्राय टाइप का है। विलुप्त प्राय टाइप का नहीं है, बल्कि किसी न किसी कारण से चर्चा में रहता है। जो किसी न किसी कारण से चर्चा में रहता है दोस्तों, उसे आपसे पूछ लिया जाता है। फलतः आप तस्वर को दिमाग में बैठा लें, तोसो मोरेरी को दिमाग में बैठा लें, जो लद्दाख के दोनों वेटलैंड स्थल हैं। इस प्रकार से देखें, 42वां तस्वर है और एशिया में, दक्षिणी एशिया में सबसे ज्यादा स्थल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसी कड़ी में देखें, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में, अक्टूबर 2010 हुआ था, जिसे 19 अक्टूबर के रूप में आप जानेंगे। 19 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का गठन किया गया। उड़ीसा सरकार को हाथी गलियारा तैयार करने का निर्देश दिया है। हाथी गलियारा तैयार करने का निर्देश एनजीटी ने दिया है, जिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भी जीव जंतुओं या वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई है। फलतः एनजीटी ने इनको निर्देश दिया है। एशियाई हाथियों की लगभग 50%, ध्यान रखिएगा, एशियाई हाथियों का लगभग 50% जनसंख्या भारत में ही पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। अब एक अगली प्रजाति है, महत्वपूर्ण है, मिरिस्टिका दलदली ट्री फ्रॉग। मिरिस्टिका ट्री फ्रॉग एक ट्री फ्रॉग है। केरल के त्रिशूर जिले में वाझाचल रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार देखा गया है। पश्चिमी घाट के पेड़ों पर पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की यह मेढक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिरिस्टिका ट्री फ्रॉग। अगला महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण जीव आपको दिखाई दिया, हिमालयन सीरो। अब प्रश्न उठता है कि आपसे पूछ लेगा कि हिमालयन सीरो या मिरिस्टिका ट्री फ्रॉग क्या है, कहाँ पाया गया, या हाल ही में एनजीटी ने कहाँ पर राष्ट्रीय गलियारा बनाया, राष्ट्रीय हाथी गलियारा बनाने का निर्देश दिया है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ मिरिस्टिका ट्री फ्रॉग की बात है केरल के त्रिशूर जिले में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ये दिखाई पड़े, वहाँ के पेड़ों में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की मेढक है। और अगला देखें, हिमालयन सीरो बकरी, गाय और सुअर। ध्यान रखिएगा, हिमालयन सीरो बकरी, गाय एवं सुअर की एक संकर प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 जीवों के अभिलक्षण दिखाई पड़ते हैं, बकरी के, गाय के, सुअर के। यह एक संकर प्रजाति है और यह शाकाहारी स्तनधारी जीव है। ध्यान रखेंगे, इसे हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में पहली बार देखा गया हाल ही में। अगला महत्वपूर्ण पर्यावरण की दृष्टिकोण से, क्योंकि आज का टॉपिक केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निश्चित एक प्रश्न आएंगे ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट इस तरह से भी आएंगे। ध्यान रखेंगे, मलय गिलहरी। अब मलय गिलहरी एक ऐसी गिलहरी है, विश्व की सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक। 2050 तक लगभग 90% इनकी जनसंख्या में कमी होने के अनुमान है। इस प्रकार से इसे संकटापन्न श्रेणी में शामिल करने किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। शेष आगे हम फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो लेके। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।